हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर आ गई हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ टेबल ऑर्गेनाइज़र। उसके लिए मैंने ले लिया है 2 मिल्क मेड के एम्प्टी टिन हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप टेप रोल ले सकते हैं या फिर आप किसी बॉटल को कट करके ले सकते हैं। अगर आप इसको रिक्रिएट करते हैं तो उसके लिए आप कोई भी सर्कुलर चीज़ जिसको कि आप इसमें यूज़ कर सकते हैं वो ले लीजिए और उसे एक कार्डबोर्ड पर इस तरीके से पेस्ट कर लीजिए। आप इसका साइज़ अपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये छोटे साइज़ का ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ। तो इसको इस तरीके से पेस्ट करने के बाद एक इनके पैरेलल लाइन खींच लेंगे, यानी कि दोनों के बराबर साइड से जाती हुई एक लाइन खींच लेंगे और उसको कट कर लेंगे। तो हमारे पास इस तरीके की एक शेप आ जाएगी। अब हम यहाँ पर ग्लू को यूज़ करते हुए, ग्लू गन को यूज़ करते हुए एक कार्डबोर्ड को इसके साइड्स पर अच्छी तरीके से लगाएंगे। ये इस तरीके का कार्डबोर्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप उसके लिए किसी कार्डबोर्ड के पीस को ऊपर से पेपर को अगर आप चिप ऑफ कर देंगे तो आपको इस तरीके का कार्डबोर्ड मिल जाएगा। उसको इसकी हर साइड से अच्छी तरीके से ग्लू लगाते हुए पेस्ट कर देंगे। ग्लू को यूज़ करते हुए इसे अच्छी तरीके से सिक्योर कर लेंगे। जहाँ से भी इसका थोड़ा बहुत लूज़ रह गया हो हिस्सा या फिर कहीं से आपको दिख रहा हो कि इसमें दिक्कत रह गई है तो उसे ठीक कर लेंगे। उसके बाद इसके बीच वाले जो पोर्शन है उसमें भी मैंने थोड़ा सा पार्टीशन किया है, क्योंकि इसमें मैं स्पेक्स और मोबाइल रखने के लिए जगह बना रही हूँ। क्योंकि टेबल पर काम करते हुए मोबाइल को भी सामने रख सकते हैं इसके अंदर हम। उसके बाद इसके बेस को थोड़ा फिनिश देने के लिए और इसकी साइड्स को अच्छे से सिक्योर करने के लिए इसके पीछे वाली साइड, नीचे वाली साइड में हम पेपर पेस्ट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर वाइट पेपर लिया है, ये यूज्ड पेपर है, यानी कि वेस्ट पेपर था, उसको मैंने ले लिया है और उसको कट करके और अच्छी तरीके से इसकी साइड्स को सील कर देंगे हम। जब भी हम किसी सर्कुलर साइड्स पर कुछ पेस्ट करना चाहते हैं तो अगर कोई सीधा सीधा पेपर है तो उसमें छोटे छोटे कट लगा लेने चाहिए, जिससे कि इसको चिपकाना भी आसान हो जाता है और इसके में फिनिश भी बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पर भी मैंने ऐसा ही किया है और ये देखिए ये अच्छी तरीके से सिक्योर हो गया है। अब इसके बाद अच्छी तरह से ड्राई हो जाने के बाद इसको हम इसके ऊपर पेंट कर लेंगे। यहाँ पर आप अपनी पसंद का कोई भी पेंट ले सकते हैं, कोई भी कलर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर का एक्रेलिक कलर लिया है। अब इस एक्रेलिक कलर की हेल्प से हम इसे अंदर और बाहर से अच्छी तरीके से पेंट कर लेंगे। अभी मैंने टिन के अंदर नहीं किया है, मुझे लगा था कि शायद ये ऐसे अच्छा लगेगा, बट बाद में मैंने इसको भी अंदर से पेंट कर दिया था, क्योंकि वो इस तरीके से बिल्कुल भी अच्छा बाद में नहीं लग रहा था। अब ले लिया है मैंने एक ये जो पेपर है वो ले लिया है वाइट कलर का और उसमें हम लेस बनाने वाले हैं। तो जैसे फैब्रिक की लेस होती है या नेट की लेस होती है, उस तरीके की एक लेस हमें पेपर से क्रिएट करनी है। इसके लिए हम पेपर को इस तरीके से स्ट्रिप कट करके और फोल्ड कर लेंगे और उसमें से वेव शेप्स जो होती हैं उन्हें कट करेंगे। तो हमारे पास एक लेस जैसा स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब हम इसको अपने ऑर्गेनाइज़र पर एज डेकोरेशन पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से ही इसमें नीचे वाली साइड पर भी हम इस लेस को लगा लेंगे और अब हमें इसके ऊपर
बिल्कुल प्रॉपर जो नेट वाली लेस होती है उसका इफ़ेक्ट देने के लिए छोटी छोटी डॉट लगा देंगे, जिससे एक इल्यूज़न क्रिएट होगा कि जैसे इसमें छेद बने हुए हैं, जैसे लेस में होते हैं छेद, और उसमें से हमें नीचे का बेस नज़र आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से हमारी लेस तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर बिना किसी ज़्यादा फैंसी चीज़ों के हम एक प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारा प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार है और ये है इसका फाइनल लुक। तो कितनी आसानी से हमने वेस्ट चीज़ों से, टिन से और कार्डबोर्ड से एक बहुत ही यूज़फुल और प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए बनाते हैं अपना नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र। इसे बनाने के लिए मैंने ये एक कार्डबोर्ड बॉक्स ले लिया है। आपके पास शू बॉक्स हो आप वो भी ले सकते हैं, कोई भी बड़ा बॉक्स आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा या छोटा वो आपकी इच्छा है कि आप किस साइज़ का बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर इसके मैंने सबसे पहले सारी ओपनिंग हटा दी हैं। उसके बाद ग्लू की हेल्प से एक फैब्रिक लेकर मैंने उसको इस बॉक्स में नीचे वाली साइड से उल्टी साइड से, यानी कि जिधर से उसका सीधा हिस्सा था वो वाला हिस्सा ग्लू पर रखा है और उल्टा इसको पेस्ट किया है। अब ये उल्टा क्यों पेस्ट किया है वो आपको अभी वीडियो में आगे पता चलेगा। तो ये हमने उल्टा इसलिए पेस्ट किया था कि हमें इसको बाद में पलटकर सीधा कर लेना था। और ऐसा करने से क्या होगा कि हमारे पास इसके जो इसका बेस वाली साइड थी जिधर से हमने इसे पेस्ट किया है ना, तो वहाँ से कोई धागे निकलेंगे और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सिक्योर हो जाएगा और फिनिश के साथ चिपकेगा। अब ये कपड़ा जो था ये थोड़ा सा छोटा था मेरे पास, तो मैंने उसी को ही यूज़ कर लिया है क्योंकि ये कपड़ा काफ़ी मजबूत है, तो मुझे यही यूज़ करना था। और ये मेरी टेबल के जो मतलब हमारी जो वॉल्स हैं उससे मैच भी करता है, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया है। ये हमारे एक्चुअली कर्टन में से बचा हुआ फैब्रिक है, तो इसको मैंने यूज़ किया है। तो थोड़ा छोटा रह गया अंदर की साइड से, अदरवाइज़ ये अंदर की साइड से भी पूरा हम कवर कर सकते थे, बट यहाँ पर थोड़ा सा छोटा रह गया है तो मैंने उसी को ऐसे ही छोड़ दिया। तो अब इस फैब्रिक को अंदर की तरफ भी पूरा अच्छी तरीके से सिक्योर कर लेंगे। इस कार्डबोर्ड को अच्छा मजबूत बनाने के लिए मैंने इसके बेस में जो इसकी ओपनिंग्स थी उसमें एक हिस्सा बाहर वाली साइड पर लगाया है और एक हिस्सा अंदर वाली साइड भी पेस्ट कर दिया है। अभी कार्डबोर्ड तो हमारा मजबूत हो गया। अब इसकी डेकोरेशन के लिए ये मैंने अपना ओल्ड कर्टन लिया है जिसमें से मैंने एक ट्री ऑफ लाइफ भी बनाया था, आपको याद होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे भी देख सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है वो भी। तो उसके बाद मैंने ये इसकी स्ट्रिंग कट कर ली, स्ट्रिंग कर्टन है क्योंकि ये, तो उसकी स्ट्रिंग्स कट कर ली और उससे एक रोप बना रही हूँ। एक्चुअली ये कर्टन अब पुराना हो गया था, इसके जो ये स्ट्रिंग्स थे ये आपस में उलझ जाते हैं अक्सर जब हम इसको वॉश करते हैं, तो मैंने इसको रिटायर कर दिया और अब मैं इसको अपने क्राफ्ट्स में यूज़ करती हूँ। जब भी जहाँ भी मुझे मैक्रेमे का यूज़ करना होता है या फिर स्ट्रिंग की ज़रूरत होती है ना, तो मैं अक्सर इसको यूज़ कर लेती हूँ। और आज मैं इसकी एक रोप बना रही हूँ, तो इस तरीके की एक रोप बनाकर हम तैयार कर लेंगे। और इसके बेस पर जहाँ पर हमने फैब्रिक चिपकाया है उसके बिल्कुल पास ही हम इस रोप को पेस्ट करते चले जाएंगे। तो मैंने जो ये रोप बनाई थी, ये इसकी जो लेंथ थी वो इतनी थी कि इसके नीचे 2 राउंड बन पाए। और उसके बाद मुझे लेस का भी इसमें यूज़ करना था, तो अगर मैं वापस से और रोप बनाकर वो यहाँ पर पेस्ट करती तो वो काफ़ी मोटा हो जाता और उसके ऊपर लेस लगती तो वो अलग सा लगता, ऑड सा लगता। तो इसलिए मैंने क्या किया कि इसके रोप के तो मैंने 2
राउंड लगा लिए इसमें अच्छी तरीके से। उसके बाद इसके नीचे वाले हिस्से में जो बच गया था इसका हिस्सा, उसमें मैंने स्ट्रिंग को सिंपली ऐसे ही पेस्ट कर दिया ताकि वो जो मेरे बॉक्स का कलर है ना ब्लैक, वो बस हाइड हो जाए और इसका ही कलर सेम मैच हो जाए। और उसके ऊपर मैंने इस लेस को पेस्ट कर दिया। कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा ये बॉक्स तो बनकर यहाँ पर लेस से डेकोरेट होकर तैयार हो गया। अब इसके लिए एक छोटी सी डेकोरेशन और बनानी है, तो इसको हम बिल्कुल सिंपल और क्लासी रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसी जो हमारा बॉक्स था उसी का ही एक पीस ले लिया है और उसमें से ओवल शेप को कट कर लिया है और ग्लू की हेल्प से, इस ग्लू गन की हेल्प से इसको हम पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब ये हमारे पास जो ओवल है उसके ऊपर दोनों साइड हम इस सिल्वर कलर के बीड लगा रहे हैं एक एक, जिससे कि ऐसा लगे जैसे बक्कल लगा होता है ना काफ़ी चीज़ों के ऊपर, तो उस तरीके का इफ़ेक्ट इसके ऊपर आ जाए। और बीच में एक छोटा सा फ्लावर लगा देंगे फोम शीट से बनाकर। तो इस तरीके से हमारा एक क्लासी सा लुकिंग, बहुत ही प्यारा सा क्लासी से लुक वाला हमारा ये बॉक्स तैयार हो जाएगा। और आप इसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने स्टेशनरी का सामान इसमें यूज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। आपके मेकअप, आपके परफ्यूम्स, यानी कि घर में आप जो भी चीज़ें इधर उधर नहीं रखना चाहते हैं उन्हें इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से एक बहुत ही आसानी से एक क्लासी सा जो ऑर्गेनाइज़र है हमारे पास बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरीके से आप इनको रिक्रिएट कर सकते हैं। ये था आज का वीडियो जिसमें कि मैंने 2 ऑर्गेनाइज़र आपके साथ शेयर किए जो कि बिल्कुल ही वेस्ट मटेरियल से ज़ीरो कॉस्ट में बने हुए हैं। और इसी तरीके की और भी वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।